हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने सातत्यता की परिभाषा और ये पढ़ा था कि कुछ फलन होते हैं, विशेष फलन हैं जो सातत्यता को हमेशा परिभाषित करते हैं। उसके प्रत्येक क्षेत्र में, उसके क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या होते हैं, सातत्य होते हैं। आज क्वेश्चन के माध्यम से सातत्यता को परिभाषित कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है वो है कि निम्न फलन के लिए एफ एक्स बराबर, फलन अपने को दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स का जो मान है, वो जो फलन जो है, जब एक्स का मान नॉट इक्वल जीरो, जब एक्स का मान नॉट इक्वल जीरो, उस पर फलन का मान है एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स बटा एक्स, और जब एक्स का मान जीरो है तो फलन का मान एक है। बिंदु x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। अपने को फलन दे दिया और ये बिंदु दे रहा है कि बिंदु x बराबर जीरो पर फलन की सातत्यता जो है उसकी जांच करो कि फलन का मान x बराबर जीरो पर फलन का मान, x बराबर जीरो पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा, अगर तीनों बराबर हैं तो सातत्य है, और तीनों बराबर नहीं है तो सातत्य नहीं है। इस बात का अपने को करना है परीक्षण। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए, अगर इसको अपने को सातत्य बताना है तो फलन देखें। कल अपन ने पढ़ा था कि मापांक फलन जो है वो सातत्यता को परिभाषित करता है, और उसको लिखने के तरीके भी अपन ने लिखे थे कि भाई एफ एक्स बराबर अगर मापांक ऑफ एक्स है तो इसको अपन ने लिखा था ये एक बार तो ये प्लस में एक्स आएगा और एक बार आएगा किसमें, माइनस में एक्स। प्लस का एक्स कब आएगा, जब एक्स का मान जीरो से छोटा हो तो माइनस एक्स आएगा, और एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर हो, एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर हो तो एक्स किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। पहले तो इस फलन को सीमा के अनुसार कह दें या x के मान के अनुसार परिभाषित करेंगे। पहले तो फलन को अपने को परिभाषित करना है। फलन को निम्न प्रकार लिखने पर, फलन को निम्न प्रकार से लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर, भाई x बराबर जीरो पर तो मान अपने को दे रखा है एक। दो स्थितियां और देख लें कि x का मान जीरो से छोटा है तो फलन का मान क्या है, और x का मान जीरो से बड़ा है तो फलन का मान क्या है। x लेस देन जीरो उस पर फलन की स्थिति, और एक स्थिति हो जाएगी x का मान ग्रेटर देन जीरो। इक्वल जीरो पर तो है ही मान एक दे रखा है। अपने को बताना यह है कि लेस देन और ग्रेटर देन पर मान क्या होगा, क्योंकि ये स्थितियां निकाल क्यों रहे हैं, ये स्थितियां फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा, क्योंकि दाईं सीमा x बराबर जीरो, x से पहले चलना है, x बराबर जीरो से पहले का मतलब माइनस में मान, उस पर फलन का मान क्या होगा। जीरो से आगे चलना है अर्थात x ग्रेटर देन जीरो प्लस की ओर, तो उस पर फलन का मान क्या है। तो ये स्थितियां अपने को निकालनी पड़ेंगी। पहला देखें x बटा x और ये मापांक ऑफ x, ये मान अपने पास में है। अब अपन देखें कि जब x का मान लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब माइनस में आएगा, x का मान लेस देन जीरो, जहां ये मापांक अपने को दे रखा है, इस मापांक का मान या तो माइनस एक्स होगा या प्लस एक्स होगा। माइनस का x तो कब है और प्लस का x कब है, ये सारी स्थितियां अपन देखेंगे। अब बात आई x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो पर अपन ने ये पढ़ा था ना कि भाई जब एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x है तो इसका मान x देन जीरो होगा तो फलन का मान माइनस एक्स, और x का मान ग्रेटर देन जीरो होगा तो फलन का मान क्या होगा, प्लस एक्स। तो वही स्थितियां यहां हैं, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, वो स्थितियां यहां हैं। तो जब x का मान लेस देन जीरो, ऑफ x क्या किसका रहेगा, माइनस का, या ये कह दें कि भाई जीरो से बाईं तरफ चलना है मतलब सारे मान माइनस के, मतलब एफ एक्स का मान माइनस में, तो यहां x माइनस एक्स
बटा एक्स, या फिर एक्स माइनस माइनस प्लस बटा एक्स, अर्थात 2x बटा एक्स, एक्स हट गया तो बच गया कितना 2, कि जब x का मान लेस देन 0 हो तो फलन fx का मान कितना आया 2। ठीक है, ऐसे ही अब अपन देख रहे हैं क्या, x का मान ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर फलन का मान क्या है प्लस x है, तो यहां रखा x माइनस एक्स बटा एक्स, इससे हट गया 0 बटा एक्स, भाई 0 बटा एक्स, या ये कहते हैं जी, कि जब फलन का मान, जब फलन में x का मान लेस देन 0 है, x का मान लेस देन 0 है तो फलन का मान कितना है 2 है, और x का मान ग्रेटर देन 0 है तो फलन का मान 0 है, और x बराबर 0 पर फलन का मान 1 अपने को दिया हुआ है। अब सातत्यता की जो कंडीशन अपने पास में थी, वो सातत्यता की कंडीशन अब लिखते हैं। सातत्यता की स्थिति थी कि जिस बिंदु पर अपने को संतत बताना है, उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा अगर तीनों बराबर आ जाएं तो फलन जो है वो इस बिंदु पर संतत होगा, अदरवाइज वो संतत नहीं होगा। अब वो स्थितियां निकालें। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो पहली स्थिति अब लिख रहे हैं, x बराबर 0 पर फलन fx का मान, fx का मान 1 है, अर्थात f ऑफ 0 बराबर कितना, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखें, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा, बाईं सीमा, अब परिभाषा अपने पास में क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के जगह कितना है यहां 0, 0 माइनस h के 0 माइनस एच। अब अपने पास में ये देखो बाईं सीमा 0 माइनस एच, अब ये जो स्थिति है वो 0 में से h कम, कुछ मान कम कर रहे हैं, 0 में से कुछ मान अगर आप कम करोगे तो वो स्थिति माइनस की तरफ जाएगी, और माइनस की तरफ वाली स्थिति के लिए फलन का मान कितना है, x लेस देन 0 पर फलन का मान कितना दे रखा है 2, तो यहां अपने पास में मान आ गया कितना 2, यहां अपने पास में मान आ गया 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू, बाईं सीमा होगी f x या f ऑफ 0 का मान कितना है 2, बराबर ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये तो ये स्थिति आ गई अपने पास में दूसरी, समीकरण नंबर 1। अब तीसरा समीकरण निकाल रहे हैं इसकी दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा यहां रखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर, अब 0 प्लस h, 0 में x के मान में कुछ वृद्धि हो रही है, x के मान में कुछ वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब 0 से अधिक जा रहा है ये मान, वृद्धि का मतलब हो गया 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0 पर फलन का मान कितना है 0, तो यहां मान अपने पास में कितना आ गया 0, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब दाईं सीमा हो गई fx या f ऑफ 0, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 0 प्लस h, इसका मान कितना आया है 0, ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 का मान अगर देखा जाए तो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों बराबर नहीं है,
समीकरण 1 इज नॉट इक्वल 2 इज नॉट इक्वल 3। अर्थात ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा तीनों बराबर नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) सातत्यता को परिभाषित नहीं करता है, अर्थात पर संतत नहीं है। तो अगर अपने को इस प्रकार का कोई फलन दे दिया जाए और ये कहे कि 0 पर, 1 पर, 2 पर अपने को इस फलन को संतत बताना है, अगर यही क्वेश्चन x बराबर 1 के लिए अपने को पूछे कि x बराबर 1 पर संतत है या नहीं, ये सारी स्थितियां हैं। अब अपने पास में ये मानो उसमें ये मान नहीं दिया गया है, ओनली अपने को f(x) बराबर इस तरीके से दे रखा है। तो अब अगर उस फलन का मान अपन निकालें तो उसके लिए स्थितियां क्या बन जाएंगी, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन, या 1 के लिए अपन हल कर रहे हैं x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल 1। x का मान लेस देन 1 तब फलन का मान निकाल लेंगे और x का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 तब फलन का मान निकाल लेंगे। तो ये बात आ गई कि भाई x का मान कुछ भी बदले, x का मान जैसे जैसे परिवर्तित होगा जो फलन f(x) है ये भी परिवर्तित होता जाएगा। अगर x का मान छोटा लोगे अर्थात माइनस की तरफ लोगे तो फलन का मान अलग आएगा, x का मान अगर बड़ा लोगे तो फलन का मान अलग आएगा, और जिस बिंदु पर संतत बताना है उस पर फलन का मान अलग आएगा। तो अब ये स्थितियां अलग अलग होंगी। रही बात बाईं सीमा दाईं सीमा ये निकालने की, वो बाईं सीमा दाईं सीमा निकालें और s टेंड्स टू 0 रखें, उस पर फलन का मान अगर सेम आ जाए तो उस स्थिति में फलन संतत हो गया, अदरवाइज वो संतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि एक फलन अपने को दे रखा है, फलन अपने को दिया है f(x) बराबर मापांक ऑफ x प्लस x माइनस 1 का मापांक का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले तो जो फलन की स्थिति वो थी उसी तरीके से ये फलन है, मापांक फलन है, इसको अपने को परिभाषित करना है। तो यहाँ 0 और ये स्थितियां दे रखा है, तो दोनों के लिए एक साथ किस तरीके से हल करें, f(x) बराबर अब x लेस देन 0, क्योंकि यहां 0 भी है, x लेस देन 0 के लिए देख लें, x का मान 0 से बड़ा या बराबर, उससे अगला बिंदु अपन ले लेते हैं 1 से छोटा, x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। तीसरी स्थिति x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर, उसके लिए फलन क्या होगा। तीनों स्थितियां अपन ने ले ली है कि भाई x बराबर 0 और 1 पर संतत बताना है, फलन मापांक रूप में दे रखा है, तो इस मापांक रूप को कैसे उठाएं, मापांक रूप को किस तरीके से उठाना है, इसके लिए 3 स्थितियां ली। एक बार लिया अपन ने 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मान, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, अगले मान के 1 से छोटा, ये स्थिति बना ली। और तीसरा मान हो गया अपने पास में कि 1 से बड़ा या उसके बराबर। इन सभी स्थितियों में फलन का जो मान है वो क्या होगा, इन सभी स्थितियों में फलन का मान क्या होगा ये देखें। अब मापांक ऑफ x प्लस x माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस x प्लस माइनस x माइनस 1। अब ये देखते हैं कि प्लस में मान कब आएगा और माइनस में मान कब आएगा, इसकी बात कर ले पहली वाली स्थिति की। x लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब हो गया 0 से छोटे मान रखने हैं, 0 से छोटे मान रखने का मतलब ये मान माइनस में आएगा, ये मान जाहिर सी बात है माइनस में रहेगा, x के जो भी मान रखने हैं वो माइनस में रखने हैं, तो फलन का मान किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, अब x का मान माइनस में आप रख रहे हो, x का मान माइनस में रख रहे हो, तो x के जगह क्या वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू, ये पूरा फलन का मान क्या रहेगा, माइनस, अर्थात ये
माइनस एक्स अंदर गुणा करोगे तो माइनस प्लस, भाई माइनस का एक्स, इस माइनस को इससे एक्स से गुणा करोगे तो माइनस का एक्स, और यहां माइनस 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 प्लस एक, तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 2x। कि जब फलन का मान x का मान 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में fx जो है वो होगा 1 माइनस 2x। अब बात आ रही है किसकी, x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा का मतलब यहां x की जगह 0 रखोगे तो एक धनात्मक मान को दर्शाएगा ये, तो x का मान प्लस में, और जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा तो 0 से बड़ा या बराबर यहां रखोगे, यहां मान लो 1 है, यहां मान अपन ने 0 से बड़ा मान 0.1 रखा तो 0.1 माइनस 1, माइनस में मान बचेगा तो ये मान किस में रहेगा, माइनस में। अर्थात इसको कह सकते हैं x माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस ये हट गया, 1 बच गया। जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा हो तो फलन fx का मान 1 आ गया। तीसरी स्थिति है जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो। पहले अपन देखते हैं बड़े के लिए, 1 के बराबर के लिए अपन हल कर सकते हैं। बड़े के लिए देखें, 1 से बड़ा मान मतलब 2 मान है पॉजिटिव रहेगा, 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 1, तो ये मान आ गया अपने पास में 2x माइनस 1, तो इस स्थिति में ये मान आ गया 2x माइनस 1। तो ये जो अपने पास में फलन दे रखा है, इस फलन में अगर अपने को मान ये देखने हैं कि किस तरीके से क्या हल होगा इसका, किस तरीके से क्या हल इसका आएगा, किस तरीके से मान निकाले कि भाई जो फलन मापांक में दे रखा है किस किस बिंदु पर इसको संतत बताना है, उसके लिए मापांक फलन का मान किस तरीके से निकाले। तो ये कर लेते हैं कि मापांक फलन अपने पास में आएगा, एक बार प्लस में मान आएगा, एक बार माइनस में आएगा। प्लस और माइनस दोनों स्थितियां होंगी, प्लस माइनस की स्थिति अगर अपने पास में है तो जिस बिंदु पर अपने को संतत बताना है, जिस बिंदु पर सांतत्यता ज्ञात करनी है, एक बार उससे छोटा मान ले लेंगे, एक बार उससे बड़ा ले लेंगे और एक बार उसके बराबर ले लेंगे। ये जो बड़ा और बराबर वाला मान है उसको अपन एक साथ ले सकते हैं। अगर मान बड़ा है और बराबर है, जैसे x का मान 0 से बड़ा या बराबर, इस स्थिति को आप एक साथ भी ले सकते हो और अलग अलग भी निकाल सकते हो। जैसे ये जो मान अपने पास में आया था, ये जो लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान 0 से बड़ा या बराबर, सॉरी इस तरीके से x का मान 0 से बड़ा या बराबर। एक बार इसके लिए निकाल सकते हैं या ओनली x बराबर 0 के लिए भी निकाल सकते हैं। x बराबर 0 के लिए निकालोगे तो यहाँ 0 माइनस 1 ये मान है। अब अपने पास में चूंकि मापांक में मान है, ये जैसे इस तरीके से x यही है, x का मान 0 रखा तो 0 माइनस 1, तो ये तो 0 है ही है, प्लस माइनस 1 का मापांक करोगे प्लस में मान आ गया तो भी यहाँ स्थिति वही आ रही है, तो भी यहाँ स्थिति वही मान अपने पास में आ रहा है। अब ऐसे ही 0 से बड़े मान के लिए देख रहे थे, तो ये स्थितियां हैं कि फलन अपने को कैसा भी दे दिया जाए, मापांक फलन हो कैसे भी रूप का दे रखा हो, या चूंकि विशेष रूप से अगर मापांक फलन अपने को दे रखा है तो और जिस बिंदु पर अपने को संतत बताना है तो उसकी 3 स्थिति बना लेंगे, एक तो छोटे मान के लिए, एक उस बिंदु पर और एक उससे बड़े मान के लिए। रही बात बराबर और उस छोटे बड़े मान के लिए जो है वो दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, चाहे जो अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से आप रखना चाहो उसी तरीके से रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करके देखें तो पहले तो बताना है किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर के, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए तो पहले स्थिति थी अपने पास में x बराबर 0 पर फलन fx का मान, x बराबर 0 पर x का मान 0 से बड़ा या बराबर, उसके लिए फलन का मान कितना है, 1 है, अर्थात f ऑफ 0 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी स्थिति है x बराबर 0 पर बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालें, लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, या लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच, या लिमिट h टेंस टू एफ ऑफ एक्स के जगह 0 है माइनस एच। जो फलन अपने पास में दे रखा है उसमें x के जगह 0 माइनस एच रखेंगे। x के जगह 0 माइनस एच का मतलब हो गया कि इसकी बाईं सीमा अपने को ज्ञात करवा रहा है, और बाईं सीमा का मतलब हो गया कि x का जो 0 से छोटा मान है उस 0 से छोटे मान पर फलन का मान क्या दे रखा है। तो x लेस देन 0 पर फलन का मान क्या दे रखा है, 1 माइनस 2x। लेस देन 0 के लिए फलन का मान 1 माइनस 2x। तो 1 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस x के जगह क्या रखना है, 0 माइनस h। तो 2 0 माइनस h, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 1 0 हो गया ये तो, और माइनस माइनस प्लस 2h, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये जो पद अपने पास में है वो 0 हो गया, और इसका मान अपने पास में क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, या लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x माइनस h का मान भी क्या आ गया अपने पास में, 1 आ गया। भाई 2h के जगह 2h है, 1 प्लस 2h है, h टेंस टू 0 रखते ही ये मान तो क्या आ गया अपने पास में, 0। एक अचर मान बच गया अर्थात 1 बच गया, तो उस पर फलन का मान अपन ने लिख दिया ये। तो समीकरण नंबर 2 है वो अपने पास में ये आ गया। तीसरा मान है x बराबर 0 पर दाईं सीमा x बराबर 0 पर अपने को ज्ञात करनी है दाईं सीमा। तो x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, या फिर अपने पास में अगर मान रखें अब 0 प्लस h, भाई ग्रेटर देन वैल्यू जो है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है x का मान देखो 0 से बड़ा या बराबर मान अपने पास में जो है उसके लिए यहां देखें तो देखो 0 से बड़े मान के लिए देखो यहां भी ये स्थिति भी अपने पास में ठीक है। चाहे तो इसको भी ले सकते हैं कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, तो उसके लिए भाई ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 की जो दाईं सीमा है उसके लिए इसको भी ले सकते हो आप, और नीचे वाले मान को भी ले सकते हो। अब लेके देखे दोनों में फर्क क्या है। ऊपर वाले मान को अगर लेते हैं तो भाई 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा है उसके बराबर, उस स्थिति में फलन का मान क्या है, 1 दे रखा है, ठीक है। नीचे वाले के लिए लेके देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, भाई 0 में कुछ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट मतलब 0 से बड़े मान के लिए, तो वो 1 के लिए भी हो सकता है, भाई 1 भी तो 0 से बड़ा ही मान है, तो यहां रखें 2 x के जगह 0 माइनस h, x के जगह 0 माइनस h माइनस 1। यहां अगर अपन देखते हैं तो वैल्यू किसकी आ गई, माइनस में। अब देखो कंडीशन दोनों की सेम थी भाई 0 से बड़े मान के लिए, लेकिन ये जो स्थिति लिखी है ये 1 या 1 से बड़े मान के लिए लिखी है, 1 या 1 से बड़े मान के लिए लिखी है, लेकिन ये वाली जो स्थिति है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, 1 से छोटे मान के लिए लिखी। तो इन दोनों में फर्क ये हो गया, हैं तो दोनों 0 से बड़े, लेकिन भाई x बराबर 0 की जो दाईं सीमा है वो किसके लिए निकालोगे, किससे निकालोगे, तो वो निकलेगी किससे, बीच वाले मान से। कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वाले मान से नहीं निकलेगी, क्योंकि नीचे वाले मान से अगर निकालोगे तो दोनों स्थितियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अपने पास में मान क्या आ गया ये, अर्थात अगर आप तीनों समीकरणों की कंपैरिजन करें तो तीनों मानों को अगर देखा जाए तो x पर 0 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, तीनों क्या है, बराबर है, और उसका बराबर है 1 के बराबर है। अतः ये जो फलन f(x) है वो x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ये तो बात हो गई x बराबर 0 की। अब अगर अपने को x बराबर 1 की बात करनी है तो x बराबर 1 के लिए अगर हल करेंगे तो कौन कौन सी स्थितियां अपन लेंगे। x बराबर 1 की अगर अपने को बाईं सीमा निकालनी है,
x बराबर 1 की अगर अपने को बाईं सीमा निकालनी है तो 1 से छोटा मान, 1 से छोटा मान, ये रहा बीच वाली स्थिति, 1 से छोटे मान के लिए बीच वाली स्थिति, x का मान 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़े मान के लिए, 1 के लिए जैसे ही यहां 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो मान क्या आ जाएगा 1। तो बड़े मान के लिए और x बराबर 1 के लिए, दोनों के लिए स्थिति काम कौन करेगी, ये कि अगर अपने को x बराबर 1 पर संतत बताना है फलन को, तो x बराबर 1 पर संतत बताने के लिए इसकी जो बाईं सीमा है वो तो x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटे के लिए इसके अनुसार आएगी। और अगर इस फलन का मान x बराबर 1 पर फलन का मान बताना है तो ये स्थिति काम में लेनी है, और 1 से बड़ा अर्थात इसकी जो दाईं सीमा है वो निकालनी है, तो भी अपने को फलन का मान क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़े मान के लिए, 1 या 1 से बड़े मान के लिए फलन का मान ये है और 1 से छोटे मान के लिए फलन का मान ये है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।